नमस्कार, स्वागत है आपका दिन का टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ कावेरी योगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ गया है और इस समय हमारे साथ मौजूद है सेंट मैरी एकेडमी के एक स्टूडेंट जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम से सीटी टॉप किया है। तो उनसे बातचीत करते हैं कि कैसा उनकी जो फीलिंग है वो कैसी है। बातचीत करते हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है। आज रिजल्ट आया है तो कैसा लग रहा है आपको कि आप टॉपर रहे हैं इस सिटी? बहुत खुशी हो रही है और मुझे मेरी मेहनत का फल मिला है। इस अचीवमेंट को मैं अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहूँगा। तो कौन से स्ट्रीम से थे आप? मैं कॉमर्स स्ट्रीम 12th कॉमर्स। तो किस तरह से आपने पढ़ाई की टिप्स जो है हमारे दर्शकों को बताइए जो विद्यार्थी हैं। मैंने पूरे साल कंसिस्टेंटली पढ़ाई की, 2-3 घंटे रोज़। बहुत ज़्यादा एक साथ पढ़ने से नहीं होता, पर कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए पूरे साल। तो अब आने वाले टाइम में क्या करना चाहेंगे आप? क्या ड्रीम है आपका? मैं सीए करना चाहता हूँ और फाउंडेशन के मेरे पेपर्स हैं जून में। तो उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है आपकी? उसको लेकर मेरी तैयारी ठीक है और मुझे उम्मीद है कि मैं पास हो सकता हूँ। तो जो आजकल का यूथ है काफ़ी डिस्ट्रैक्ट रहता है बहुत सारी चीज़ों से, तो उन चीज़ों से कैसे आपने अपना ध्यान मतलब जो है हटाया है? नहीं, मैं सोशल मीडिया पे नहीं था पिछले साल। बिल्कुल सोशल मीडिया का यूज़ नहीं किया। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन विद्यार्थियों को जो पढ़ाई में थोड़े लो रह जाते हैं और अपना मतलब पढ़ने वाले जो अच्छे बच्चे भी होते हैं उनका माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है किसी किसी चीज़ को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे आप उन अपनी विद्यार्थियों को? प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि मुझे कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप ये देखिए कि सोशल मीडिया ज़्यादा ज़रूरी है या पढ़ाई, तो वही बात है। तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? मैं अपने सभी स्कूल के टीचर्स और कोचिंग के टीचर्स को इसका श्रेय देना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ मेरठ सिटी के आईसीएसई बोर्ड के टॉपर जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की और जो विद्यार्थी है उन्होंने टिप्स भी दी है कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। आपके साथ रितिका नारक। आईसीएसई का जो है अब 10th और 12th क्लास का रिजल्ट आ चुका है, तो इसी बीच हम जो टॉपर बच्चे हैं उनसे बातचीत करने निकले हैं कि किस तरीके से उनकी तैयारी थी और किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई करी थी। तो हमारे साथ जो है 10th क्लास की टॉपर जुड़ चुकी हैं, जो स्कूल टॉपर रही हैं और डिस्ट्रिक्ट की 2nd टॉपर है। आपका नाम? शगुन। आपने कितनी परसेंटेज से आपकी जो है? 99%। तो किस तरीके से आपने पढ़ाई करी थी, कितने टाइम लगा के आपने पढ़ाई करी थी, कितने ट्यूशन्स थे आपके, बताइए। मेरे 2 ट्यूशन्स थे, साइंस का और मैथ्स का, और मैं बस दिन में मतलब स्कूल के अलावा 3-4 घंटे पढ़ती थी, बट मैं रेगुलर रहती थी अपनी स्टडीज़ में। ऐसा नहीं बीच में छोड़ दिया आपने कि अब मैं नहीं पढ़ रही, हो जाएगा। बस कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज़्यादा घंटे पढ़ना ज़रूरी नहीं है, कंसिस्टेंट होना ज़्यादा हाँ ज़रूरी जी, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। है। तो अब आप 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज़ करने वाले मैंने 11th में साइंस स्ट्रीम ली है। हो? ओके, तो आप उसके बाद क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर, आईआईटी की फिर मैं तैयारी करूँगी। और अब जो बच्चे हैं जो पास नहीं हुए हैं या उनकी परसेंटेज कम रह गई है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें होपलेस हो जाना चाहिए या क्या करना चाहिए? नहीं, होपलेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब हारना जीतना ही हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है, तो इससे हमें डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आगे के लिए और अच्छी तैयारी करनी चाहिए। आप अपनी मिस्टेक्स को देखो कि कहाँ पे हुई थी और उन्हें इम्प्रूव करो। तो आप अपनी परसेंटेज का जो श्रेय है वो किसे देना चाहते हो? मैं अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको देना चाहूँगी, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं मॉरल सपोर्ट रहा है। जी, आपका नाम क्या है? नमस्कार सबको, मेरा नाम आदित्य परमार है। आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं? मैं सेंट मेरीज एकेडमी मेरठ कैंट का छात्र हूँ। और आपका एड्रेस, आप कहाँ रहते हैं? मैं श्री राम पैलेस दिल्ली रोड पे रहता हूँ। 11th में कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहेंगे? 11th क्लास के अंदर मैंने साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विद कंप्यूटर साइंस। और भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? भविष्य में मैं अगले 2 साल बाद जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर एक अच्छी रैंक के साथ टॉप 5 IIT से बीटेक करना चाहता हूँ। आपकी इस उपलब्धि का श्रेय किससे जाता है? मेरी इस उपलब्धि का श्रेय मेरे सारे घर के सदस्य और मेरे दोस्तों को जाता है। मेरे पिताजी डॉक्टर मुकेश परमार, मेरी माताजी डॉक्टर ममतेश गुप्ता, मेरी दादी, मेरी बुआ और मेरे सभी दोस्त आदित्य घोष, तनय, आरुषि, दिव्यांशु, जोएल, संवेग, वेदांत, इन सबको जाता है। अविरल। आपने इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए कितने घंटे की पढ़ाई की है? दिन के अंदर मैं जनरली रेगुलरली 3 से 3.5 घंटे पढ़ता था। मेरे हिसाब से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए 4-4.5 घंटे की रेगुलर पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से करा सकती है, पर ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इससे। और विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? बस आपको किसी भी चीज़ से आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। जब बैठो तो बिल्कुल फोकस करके पढ़ो अच्छे से, और अच्छे मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। और ज़्यादा मार्क्स लाना भी कोई ज़्यादा मतलब मुश्किल चीज़ नहीं होती। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो बस आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आपके अच्छे मार्क्स बहुत आराम से आ सकते हैं। क्या रेगुलर पढ़ाई करनी आवश्यक है? रेगुलर पढ़ाई हमेशा आवश्यक होती है। अगर आप कॉन्सेप्ट को भूल जाएंगे तो आप फिर उसके जो डीप क्वेश्चंस होते हैं
हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन आप उनके अंदर अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सतत पढ़ना काफ़ी आवश्यक है। जी बिल्कुल। बीच बीच में झटके ना खा करके सतत पढ़ाई करना ज़्यादा आवश्यक है। बहुत आवश्यक है ना। और आप शायद ये भी कहना चाहेंगे कि क्या ये भी आवश्यक है कि एक निश्चित मात्रा पढ़ाई की होनी चाहिए। जी बिल्कुल। हमेशा एक निश्चित मात्रा में पढ़ाई लगातार पढ़ने से आपके दिमाग भी थक जाता है। बीच बीच में ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप भले ही रेगुलर पढ़ रहे हो, ज़्यादा पढ़ रहे हो, लेकिन ज़्यादा पढ़ने के अंदर भी बीच में ब्रेक्स बहुत नेसेसरी हैं। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। जी धन्यवाद। हमारे साथ मेरठ सिटी के आईसीएसई बोर्ड के टॉपर जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की और जो विद्यार्थी है उन्होंने टिप्स भी दी है कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए।